नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वाप्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से किसानों को रोग मुक्त प्रमाणित रोपण सामग्री प्राप्त हो सकेगी और फलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में सहायता मिलेगी। भारत के स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और भारत में एशियाई विकास बैंक के स्थानीय मिशन प्रभारी अधिकारी काई वे येओ ने किए। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देती है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए निजी नर्सरियों, शोधकर्ताओं, राज्य सरकारों और किसानों से जुड़े संगठनों को शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा। आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्र प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में 3 साल या 4 साल की डिग्री हासिल कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कल शाम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन महाआरती में शामिल हुए। आरती से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर हो रहे हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन हमलों को लेकर चिंतित है और इनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बयानों की आलोचना की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, नायब सरकार उन्हें पूरा करने का काम कर रही है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे हरियाणा की जो पहचान है कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि और गीता का संदेश, इसको जहां हमने गीता महोत्सव के रूप में मनाने का काम किया, वहीं मैं हरियाणा सरकार को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल करते हुए जो सभी देश के नौजवान बच्चों तक गीता के ज्ञान को पहुंचाने का काम किया। बाद में श्री बड़ौली ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन महाआरती में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि ब्रह्म सरोवर पर हर रोज शाम को महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। 14वां चंडीगढ़ राष्ट्रीय शिल्प मेला इस बार रिदम ऑफ इंडिया और कलर ऑफ इंडिया के थीम के साथ मनाया जा रहा है। कल पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नगाड़ा बजाकर इसकी शुरुआत की। ये मेला उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और चंडीगढ़ कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल ने मेले में स्थापित पत्थरों में तराशे गए राशि चिन्हों को सराहा और कलाकारों की भी तारीफ की। राज्यपाल ने ललित कला अकादमी चंडीगढ़ द्वारा स्थापित शिविर का उद्घाटन करते हुए पंजाब के गांवों की झलक भी देखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इन शिविरों का लाइव प्रसारण करने के निर्देश भी दिए ताकि वे अपने आवास पर स्थित वॉर रूम से किसी भी समय किसी भी दिन अधिकारियों व नागरिकों से सीधे बात कर सकें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कैथल, फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर और झज्जर के शिविरों में आए नागरिकों से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को बिना किसी विलंब के उनकी समस्याओं का निवारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी नीति के चलते नागरिक के आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया तो उसका कारण विवरण सहित पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में अब दक्षता परक प्रश्नों पर बल दिया जाएगा ताकि बोर्ड परीक्षाएं केवल परीक्षा न रहकर विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया का विस्तार भी बन सकें। भिवानी में आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप दक्षता आधारित मूल्यांकन विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने ये बात कही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।